Hello, viewers. Welcome to another fantastic episode of the Hillary Times. Get ready to embark on a journey through the glitz and glamour of Bollywood with a seasoned character actor who has shared the screen with all the industry superstars. In our exclusive show, we delve into the captivating world of cinema through the lens of this versatile performer. From iconic roles to memorable moments, join us as we celebrate the incredible talent and undeniable charm of रमेश गोयल जी। सर, आपका हिलरी टाइम्स के इस प्रोग्राम में स्वागत है। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर धन्यवाद तो आपको जाना चाहिए, मुझे हाईलाइट कर रहे हैं आप। सो नाइस। सर, आप सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप 1973 में, जहां तक हमें पता है, मुंबई आए जी। और 10 आपने, अक्टूबर पार्डन सर? 10 अक्टूबर 1973। ओ, तो आपने सर देवानंद से लेकर के करंट जनरेशन तक के लोगों के साथ आपने काम किया। जी हाँ। तो सर, आप बताइए कि ये जर्नी कैसी रही, क्या आप चेंजेस देखते हैं देवानंद से आज तक के दौर में? इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा, बिल्कुल। क्योंकि मुझे वक्त ज्यादा हो गया, फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल हो गए हैं। हम्म। तो जो दर्शक गण है कभी कभी भूल जाते हैं मुझे, हम्म। तो मैं इनको याद दिला दूं। दौरान इंटरव्यू भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं, गूगल, IMDb, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में सब जगह 50 साल की जर्नी है। आप चेक कर सकते हैं, रिसर्च सर्च कर सकते हैं, और अभी अभी आप बैठे बैठे मुझे देख सकते हैं, क्योंकि आप मेरे बारे में सब कुछ जान जाएंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा मेरा इंटरव्यू देखने में। मेरी जर्नी जो है बहुत लंबी जर्नी है। इतनी लंबी जर्नी है कि आदमी सोच ही नहीं सकता है। यानी कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि 50 साल में भी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू। लोगों की लोगों की लाइफ जो है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है, और मेरी लाइफ और आगे बढ़ रही है। गॉड ब्लेस यू। गूगल पर, IMDb पर, सब जगह मेरी फिल्में बढ़ रही हैं, और खासकर इंस्टाग्राम पर मेरे 1 लाख फॉलोवर्स होने जा रहे हैं। कल कल हो जाएंगे 1 लाख फॉलोवर्स। अभी एट प्रेजेंट 99,000.6 के हैं। मैं प्रे मैं करूंगा। नम मैं प्रे करूंगा आपके फॉलोअर्स 140 करोड़ हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे इंटरव्यू देने में इतना अच्छा लग रहा है हम्म। कि इस उम्र के पड़ाव पर भी मेरा इंटरव्यू हो रहा है। ये भगवान की माया है और आप लोगों का आशीर्वाद है। हम्म। जिस तरह से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जनता जनार्दन से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरी जो जर्नी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो वाकई बहुत ही कमाल का है। यानी मैं जब गया था मुंबई, उस दिन 10 अक्टूबर 1973 था, मॉर्निंग का टाइम था, मुझे अंधेरी स्टेशन प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा था। न मेरे पास रहने की जगह थी, न कोई खाने का ठिकाना था, न काम का कुछ आइडिया था, न किसी से जान पहचान थी। और मैं घर वालों से नाराज होकर एक्टर बनने चला आया। घर वालों को रोता हुआ छोड़कर आ गया, और मैं खुद भी रो रहा था, लेकिन गाड़ी में बैठ के और पहुंच गया किसी भी तरह से। देहरादून से चली थी, फतेहपुर सीकरी से गाड़ी, और आगरा से, और मैं जो है मुंबई आ गया और प्लेटफॉर्म पर सो गया। सोई जैसे ही मुझे नींद आने लगी, हवलदार आ गया वहां पर, और उसने डंडा मार दिया मुझ में कि इस जगह सोने की नहीं है। मैं, सर मैं बहुत थका हुआ हूँ, एक्टर बनने आया हूँ, मुझे आप सोने दीजिए। वो नहीं, निकलो बाहर। तो उसको मैंने पॉजिटिव लिया कि ये हवलदार का डंडा नहीं है मेरे पीछे, ये भगवान का डंडा है। भगवान सोच रहा है मैंने तुझे एक्टर बनने के लिए भेजा है, प्लेटफॉर्म पर सोने के लिए नहीं भेजा है। ओह। तो ये भगवान रूपी डंडा, भगवान रूपी हवलदार मुझे डंडा मार रहा है कि जाओ, दौड़ धूप करो, स्ट्रगल करो, कहीं अच्छी जगह बनाओ सोने की। और आज मैं उसी डंडे की वजह से बहुत अच्छी जगह पर हूँ। हर चीज मेरी खुद की है, फ्लैट भी और भी तमाम जितनी फैसिलिटी थी सब मेरे पास है, जो एक एक्टर के पास होनी चाहिए। तो ये सब जो मिला वो सब ऊपर वाले की कृपा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो केवल लोगों को दुआ सलाम करता रहा, नमस्ते करता रहा और काम मांगता रहा।
बस यही सिलसिला चलता रहा और आज तक चल रहा है। आज भी मैं स्ट्रगल करता हूँ, काम मांगता हूँ, कहीं जरूरत पड़ती है ऑडिशन भी देता हूँ। ऑडिशन देने में मैं कभी घबराता नहीं। अभी तो आजकल ऑनलाइन ऑडिशन हो गए, वो भी मैं देता हूँ। अभी रिक्वायरमेंट जो आजकल इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स की है, तो वो पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे 2-4 लाख फॉलोअर्स हुए, जल्दी काम मिले। एनीवे, तो जो मेरी फिल्म यात्रा है बहुत लंबी है। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट ये है कि जब मुझे 10 अक्टूबर को वहां से प्लेटफॉर्म से भगा दिया गया, तो मैं सीधा जो है रोड पर आ गया बाहर निकल के। और मैंने पूछा, भाई यहाँ पर एक्टर लोग कहाँ मिलते हैं? बोले एक्टर लोग कहीं नहीं मिलते, वो अपने बंगलों में रहते हैं। तो मैं एक्टर बनने आया, मुझे क्या करना चाहिए? बोले वहां पर दादर में जाइए, दादर दादर के पास में रंजीत रूपतारा स्टूडियो है, वहां पर क्राउड का सिलेक्शन होता है। जैसे तैसे वहां पहुंच गया, बस पकड़ी और पहुंच गया। मैंने पूछा राहगीर सो, भाई बताओ बस। बोले यहाँ से बस पकड़ो, वहां आ जाएगी, वहां से आप पूछ लेना। तो मैंने पूछ के मैं रूपतारा स्टूडियो पहुंच गया। और लकीली उस दिन क्राउड का सिलेक्शन हो रहा था। 1000 क्राउड चाहिए थी। शायद वो फिल्म आंधी हो सकती है, संजीव कुमार, सुचित्रा सेन, डायरेक्टेड बाई गुलजार साहब। शायद उसी का ही क्राउड होगा ये। तो उसमें मेरा 1000वां नंबर था, मैं भी फाइनल हो गया और मुझे क्राउड में शूटिंग मिली। और कुछ कुछ नारे लगाने थे, तो वो नारे लगाए, भारत माता की जय। और मुझे पैकअप के टाइम पर 26 रुपये 26 रुपीज मिला। 10 अक्टूबर 1973 को मैंने 26 रुपये की पहली कमाई की एज एन एक्टर। और वहां से सिलसिला शुरू हुआ। तो काफी अरसे तक मैं क्राउड में ही काम करता रहा। मैंने लोगों से कहा, मेरी शक्ल तो आती नहीं है क्राउड में, क्या मालूम पड़ता है, कोई क्लोजअप नहीं, कोई डायलॉग नहीं होता। भी तो वो लॉन्ग शॉट में डायलॉग होता है। फिर इसके लिए आपको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, प्रोडक्शन कंट्रोलर, इन सब से मिलना पड़ेगा, टेक्नीशियन से मिलना पड़ेगा। आपको कुछ फोटो बनानी चाहिए, अपने एक्सप्रेशन बताओ, अपनी पर्सनैलिटी को और निखार करो, एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो। और इस तरह से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से मिलोगे। पहले कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते थे, मॉडल कोऑर्डिनेटर नहीं होते थे, तो डायरेक्ट मिलना पड़ता था एक्टर बनने के लिए। तो डायरेक्टर मिलना शुरू हुए। डायरेक्टर कई साल लग गए, लेकिन काम जो है मिलता बहुत कम था। खर्चा पानी बहुत मुश्किल था, फैमिली साथ थी। तो स्ट्रगल आप सोच सकते हैं, फैमिली साथ में हो और काम नहीं हो तो किस तरह से दिन गुजार सकता है आदमी। वो सब ऊपर वाली कृपा थी। और धीरे धीरे स्टार्टिंग क्राउड में काम मिलता रहा, कभी कोई डायलॉग मिल गया, कभी नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे एक सीरियल मिल गई, यही है जिंदगी। उसमें जब मैंने काम किया तो मैंने देखा कि बाजू में मॉनिटर रखा हुआ है और वहां पर मेरी शक्ल आ रही है। तो उसके डायरेक्टर थे कुंदन शाह, सईद मिर्जा और कुंदन शाह जी, सईद मिर्जा और अजीज मिर्जा जी। ये 3 डायरेक्टर ये डायरेक्शन देते थे, साथ में वो पार्टनर्स थे। तो मैंने कहा, सर कुंदन जी, ये मेरी शक्ल यहाँ आ रही है, मैं तो क्राउड में फिल्म में काम करता हूँ, तो मेरी शक्ल पता नहीं कब आएगी। जब फिल्म रिलीज होगी, एडिटिंग होगी, डबिंग होगी, जब जाके फिल्म रिलीज होगी, तब मुझे शक्ल देखने को मिलेगा। यहाँ तो मुझे यहाँ दे रहा हूँ शॉट, वहां मिला है मॉनिटर में नजर आ रहा हूँ। बोले इसी को बोलते हैं टीवी सीरियल। टीवी सीरियल का जो एक्टिंग का रिजल्ट है, परफॉर्मेंस का रिजल्ट है, वो सामने मॉनिटर लगा हुआ उसमें दिखाई पड़ता है। उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्मों में, क्राउड में काम नहीं करूंगा, मैं सीरियल में ही काम करूंगा, चाहे मुझे कितना ही दिन भूखा रहना पड़े, कितनी भी परेशानी हो। और ऊपर वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर जो सीरियल में काम चला मेरा, फिर मुझे रामायण मामा मारीच का रोल मिल गया रामानंद सागर साहब जी के द्वारा। वो मेहरबान हो गए। अभी मामा मारीच का रोल जब मिला तो वो अच्छा रोल था, इंपॉर्टेंट रोल था, की रोल था। वहां से सैनिक क्लाइमेक्स स्टार्ट होता रामायण का, फिर वो आगे बढ़ती है रामायण। तो मेरा की रोल था और रोल में दम भी थी, बड़ा लंबे लंबे संवाद थे। तो पब्लिक ने देखा तो मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे घर वाले खुश हो गए, क्योंकि घर वाले सोचते थे पता नहीं हमारा बेटा क्या करता होगा मुंबई में। लेकिन जब उन्होंने रामायण में देखा कि उस वक्त जो है रामायण का बड़ा जबरदस्त क्रेज था। तो रामायण जब आती थी तो सब लोग घर पे बैठते थे, अरे बोलो हमारा लल्लू रमेश आएगो, रमेश आएगो मामा मारिच के रोल में, तो हंगामा आएगो, मतलब फतेहपुर सीकरी में हमारा हमारा छोरा आएगो। तो जो हम जो लैंग्वेज बोलते हैं ब्रजभाषा, तो वो बोलने लगे सब और बड़े खुश हुए।
उन्होंने फिर हमको बोला, हमारे पास फोन वोन तो था नहीं, तो लेटरबाजी से, पत्र से ही मालूम पड़ता था। अगर हमको फोन करना होता तो होटल में जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, उस जमाने में कुछ था ही नहीं। तो मालूम पड़ा, घर वाले खुश हुए, उन्होंने कहा बेटा हमारा आशीर्वाद है, हमसे आप नाराज हो के गए थे लेकिन कम से कम आने लगे इतने सालों के बाद में, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और कोशिश करो, हमारा पूरा आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद मिला, फिल्म वाले लोगों ने देखा, टेक्नीशियन से देखा, प्रोडक्शन ये वो सब ने देखा, तो धीरे धीरे काम मिलने लगा। फिर सरफरोश में रोल मिल गया, उसमें थ्रू आउट रोल था आमिर खान साहब के साथ में। जॉन मैथ्यू साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने काम दिया कुछ, आमिर खान साहब ने अपने डायलॉग दे दिए, तो रोल की थोड़ी सी गंभीरता बढ़ गई, यानी रोल थोड़ा नजर आने लगा। और जब फिल्म हिट हुई, फिल्म सुपर हिट हो गई। बस सरफरोश का सुपर हिट होना और मेरा बिजी होना, इतना बिजी हो गया मैं सर, आपको क्या बताऊं, एक एक दिन में 3 3 शूटिंग, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ऐसे शूटिंग, और बिजी रहा, बुरी तरह से बिजी हो गया। और थोड़ी बहुत पहचान मेरी बनने लगी, और उसी पहचान से मैं आज तक काम कर रहा हूँ। ये मेरा 50 साल के बाद में ये नया साल स्टार्ट है, 51वां साल। आज भी मुझे काम मिल रहा है, अच्छे अच्छे रोल मिल रहे हैं, और मैं भी थोड़ा सा सिलेक्शन करके काम करता हूँ, चूज ही हो गया हूँ थोड़ा सा। पहले तो कुछ भी कर लेता था, लेकिन अभी चूंकि 50 साल होने के बाद मैं अच्छे रोल करना चाहता हूँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से हाथ जोड़ के बोलता हूँ सर मुझे अच्छा रोल दे दीजिए, तो वो दया खा जाते हैं, मेहरबानी करके थोड़ा सा रोल अच्छा देने लगे हैं, तो मैं करने लगा हूँ, और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं 10 अक्टूबर 1973 को जब मुझे डंडा पड़ा था तब भी पॉजिटिव था, तभी मैंने मान लिया था भगवान का डंडा है ये। और आज भी जो मुझे काम मिल रहा है वो भी भगवान की मेहरबानी है, उसकी कृपा है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। नहीं तो मेरे जैसे आदमी को काम मिलना 50 साल के बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे ऊपर वाले ने सर चलने फिरने लायक रखा है, बात करने लायक रखा है सर। इस उम्र के पड़ाव में हर चीज जवाब देने लगती है, तो मैं उसका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है भगवान के लिए कि मुझे इस तरह का मौका दे रहा है। मेरा शरीर जो है चल रहा है, और मैं तो उम्मीद करता हूँ और भी चलूंगा आगे, काफी साल तक मैं काम भी करूंगा। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टेक्नीशियंस को, प्रोडक्शन कंट्रोलर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जिनकी वजह से मैं 50 साल निकाल पाया इस फिल्म इंडस्ट्री में। सब ने सपोर्ट किया मुझे, सब ने बोले इस आदमी में करंट है, इस आदमी में जो है गर्मी है, इसको आगे बढ़ाओ। तो मेरी गर्मी और उनका सपोर्ट यहाँ तक ले आया सर, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 100% पॉजिटिव हूँ और हमेशा रहूंगा। और जनता जनार्दन से भी बोलूंगा, और खासकर अपने एक्टर साथियों से बोलूंगा, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में बोलूंगा कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और जो आपका टारगेट है उसके लिए आपको कोशिश करनी है। सर मैं एक टाइम खाना खाता हूँ, एक टाइम बस, पैदल चलता हूँ, पानी पीता हूँ, यही 2 4 रीजन वजह से मैं चल फिर रहा हूँ। हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है कि आप कम खाइए, कम बोलिए और ज्यादा काम करिए। बहुत बढ़िया सर। सर ये बताइए कि मामा मारीच नहीं होते तो शायद हाँ, सीता का अपहरण नहीं होता, रामायण नहीं पूरा होता। अयोध्या में लगता तो ऐसे ही है, लगता हाँ, तो ऐसे ही है। पर इस बार अयोध्या में आपको नहीं लगता कि आपकी कमी लोगों को खल रही थी, आप नहीं दिखे? नहीं 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 सर, वो भूल गए मुझे। हम्म। उनको केवल राम सीता लक्ष्मण ये सब नजर आते हैं, क्योंकि वो मैंने कैरेक्टर थे, वो थ्रू आउट द हम्म। सीरियल चले, वो उनका बहुत लंबा रोल था। हम्म। मेरा तो कुछ दिनों का रोल था, कुछ सीन्स के रोल थे, तो वो लोग भूल गए। हम्म। उसमें अयोध्या वालों की या और लोगों की कोई गलती नहीं है, हम्म। क्योंकि मैं फिल्म में हुई नहीं। हम्म। मामा मारीच का रोल कुछ टाइम के लिए था, पूरी सीरियल में नहीं था, हम्म। जैसे रावण का रोल था। हम्म। तो वो याद रहते हैं, वो चले गए दुनिया से, उनको बुलाया जाता अगर वो होते तो। हम्म। और मैंने अप्रोच भी किया अयोध्या में, हम्म। लेकिन मेरी पहुंच इतनी नहीं थी कि मुझे बुलाते। हम्म। और मोदी साहब भी बोल रहे थे भाई ज्यादा लोग मत आओ, यहाँ पर घर पर ही अपनी पूजा करो, तो बिल्कुल हमने घर पे ही पूजा की। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम नेक्स्ट टाइम जब बुलाएंगे हम जाएंगे, क्योंकि राम है जहाँ मारीच है वहां। बहुत सुंदर। राम का संबंध मारीच का, और मैं इतना लकी हूं कि मैं राम के
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा मुझे स्वर्ग मिला है। सीरियल में। उन्होंने मुझ में तीर मारा तब मेरी मौत हुई है। तो बिल्कुल। ऐसा बहुत कम होता है। चलो रील का ही सही, फिल्म लाइन का ही सही, लेकिन कम से कम मैं राम के हाथों से तो मेरी मौत हुई है। मैं ऐसी बात बिल्कुल। में अच्छा महसूस करता हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। आप वाकई बहुत ही पॉजिटिव हैं और वाकई बहुत अच्छी सोच रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को भी कहते हैं। तो जय श्री राम के साथ हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। सर आप ये जय बताइए श्री कि राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर ये बताइए कि लोग फिल्मों में आने के बाद राजनीति में आते हैं, पर हमें जहां तक पता है आप राजनीति छोड़ करके फिल्मों में गए। हाँ, मैं नगर पालिका फतेहपुर सीकरी में वाइस चेयरमैन था। मैं हम्म। यहाँ आने से पहले हम्म। मैं लीडर था वहां का। हम्म। और मैं सफाई मजदूरों का लीडर था। हम्म। मेरे साथ में सब सफाई मजदूर रहते, तो उनकी वजह से ही वहां पर मैं नगर पालिका का वाइस चेयरमैन बना। हम्म। लेकिन मुझे शौक है डांस करने का। हम्म। अभी भी डांस करता हूँ। बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल। मेरे देखेंगे तो बिल्कुल मेरे उसमें देखा है। तमाम डांस देखेंगे आप। तो डांस बिल्कुल। करने का मुझे शौक था। तो बिल्कुल। मैं बॉम्बे चला गया, मालूम पड़ा यहाँ तो डांसर्स अलग होते हैं, वहां हम्म। तो एंट्री नहीं है हम्म। छोटे मोटे डांस करने वाले की। हम्म। तो फिर हमने एक्टिंग में ट्राई की। हम्म। तो इसलिए ये जो मामला है हम्म। आने का, वो डांस से रिलेटेड है। हम्म। तो आप जो पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वही है, घूम फिर के वही बात आ जाती है। हम्म। स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल किया सर। हम्म। तो सर आप ये बताइए कि जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जब आप मुंबई में गए, तो आपको कभी ये फील नहीं हुआ कि अच्छा भला करियर, अच्छा भला वेल सेटल्ड लाइफ आपने अपने शौक के लिए छोड़ दिया? कभी गिल्ट फील नहीं हुआ आपको? नहीं नहीं, क्यों, रीजन उसका ये था, जब मैं नगर पालिका फतेहपुर सीकरी का वाइस चेयरमैन भी बन गया मैं, हम्म। तब भी लोग बोलते थे फलाने साहब का लड़का है ये, हम्म। लाला देवीचरण गोयल का लड़का है। यानी कि मैंने इतना वहां कामयाबी हासिल की कि मैं लीडर बन गया। हम्म। तब भी मैं पिताजी के नाम से जाना जा रहा था। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पिताजी को जब फक्र महसूस होगा, जब मैं, मेरे नाम से मेरे पिताजी जाने जाएंगे, रमेश गोयल के पिताजी जा रहे हैं, ये हम्म। रमेश गोयल के पिताजी हैं। बहुत तो वो बढ़िया। मेरी धारणा थी। हम्म। तो वो एज एक्टर ही मैं प्रूव कर सकता था। हम्म। तो लोग मुझे पहचानते एक्टर बन के। हम्म। एक्टर जब बन जाता तो बोलते लाला ये रमेश गोयल के पिताजी जा रहे हैं। हम्म। तो उस चौकड़ी उस दमा चौकड़ी में मैं जो है मुंबई एक्टर बनने आया कि एक्टर बनूंगा तो पिताजी को मेरे नाम से जानेंगे। हम्म। तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ ये, हम्म। क्योंकि मैंने टारगेट बनाया था कि मैं अपने नाम से जीऊंगा हम्म। और मेरे नाम से मेरे पिताजी जानेंगे। लोग जानेंगे मैं रमेश गोयल के पिताजी हैं, तो पिताजी को ही फक्र महसूस होगा, उनका सीना चौड़ा होगा। हम्म। तो ये मेरा टारगेट था, इसलिए ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। हम्म। बहुत अच्छा। सर हमने बहुत सारे आपके वीडियोस देखे हैं जो आपके पर्सनल वीडियोस भी होते हैं, रील्स भी होते हैं। आप जिन प्रोग्राम्स में जाते हैं कई बार आपको देखा गया। मैं फिल्मों से हट के बात कह रहा हूँ। लेकिन हाँ आमतौर पर हम जैसे देखते हैं, हम आमतौर पर देखते हैं कि जब लोगों को सफलता मिलती है, बॉलीवुड स्टार्स की भी बात आप ले लें या किसी भी फील्ड में, जब लोगों को सफलता मिलती है तो आमतौर पर देखा जाता है कि ईगो आ जाता है, थोड़ा इम्बैलेंस से हो जाते हैं। मगर आप अभी भी सफलता मिलने के बाद भी, सेलिब्रिटी बनने के बाद भी आप इतने सिंपल कैसे हैं, क्यों? ये आपकी नजर में मैं सफल हूँ और मैं सेलिब्रिटी हूँ। हम्म। जब एक्टर अपनी नजर में सोचता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं कामयाब हूँ, तब उसका डाउनफॉल शुरू होता है। हम्म। उसके विचार बदलते हैं। हम्म। ये पब्लिक की नजर में है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं एक्टर हूँ, हम्म। लेकिन मैं अपनी नजर में कुछ नहीं हूँ। हम्म। जो ऊपर वाला कर रहा है मैं वही हूँ। हम्म। उस हिसाब से मैं करता रहता हूँ। हम्म। मैं कैमरे के सामने एक्टर हूँ, हम्म। आउट ऑफ द कैमरा मैं एक छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ। हम्म। और उसी हिसाब से मैं घर में भी रहता हूँ, बाहर भी रहता हूँ। हम्म। मैं अपने को कैमरे के सामने हटते ही एज ए पब्लिक का आदमी समझता हूँ। हम्म। ये मेरी नेचर में ही है, इसलिए मुझे ईगो ही नहीं होती है। हम्म। लेकिन जब कैमरा आता है, मुझे डायरेक्टर साहब जो सीन देते हैं, हम्म। फिर मैं एक्टिंग दिखाता हूँ अपनी। हम्म। लोग क्या करते हैं, कैमरे में भी एक्टिंग दिखाते हैं और कैमरे के बाहर भी एक्टिंग दिखाते हैं। हम्म। वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। हम्म। वो बाहर भी अपने को एक्टर मानते हैं और कैमरे के सामने भी एक्टर मानते हैं। हम्म। तो जब आप बाहर भी के एक्टर मानेंगे तो फैमिली में एक्टर मानने, वहां भी घमंड, वहां भी ईगो, हम्म। बाहर भी ईगो, जहां जा रहे वहीं ईगो। तो हम्म। ईगो तो रावण की नहीं रही, हम्म। कंस की नहीं रही, हम्म। बड़े बड़े लोगों की नहीं रही।
तो ईगो रहेगी कैसे? जहां ईगो में फंसा आदमी वहीं डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है उसका। और चूंकि मुझे ईगो है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं मैं एक्टर हूँ या मैं कामयाब हूँ। अपने दिल में मैं अपने को कामयाब नहीं मानता ना, मैं एक्टर मानता हूँ, इसलिए मुझे ईगो नहीं आती है। लेकिन आप मानते हैं, ये मेरे लिए अच्छी बात है, मेरे लिए गुड लक। मुझे इस बात का भी अच्छा लग रहा है कि आप मुझे एक्टर मानते हैं। बाकी मैं तो अपने को बहुत नॉर्मल आदमी समझता हूँ। सर ये तो आपकी ग्रेटनेस है, आप ऐसा सोचते हैं। नहीं, सुन ये आप बोल रहे हैं, ये आपकी ग्रेटनेस है का मेरे लिए, मुझे आप एक्टर और सेलिब्रिटी बोल रहे हैं, ये आपकी ग्रेटनेस है। सर आपका शौक डांस का था, तो हाँ, ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसमें आपने जी भर के डांस किया? जी भर के डांस किया। मतलब आपका शौक तो, उसमें पूरा हुआ। रोल नहीं नहीं, तो आपने फिल्मों में बहुत शौक किए। पूरा है। फिल्मों में तो स्पेशली डांसर्स आते हैं, जब डांस होता है तो, हम्म। और डांस मास्टर होता है, हम्म। तो वहां कभी कभी एक दो ठुमके लगा दिए। लेकिन जो मेरे ऊपर ही कैमरा आ रहा है और मैं ही डांस करूँ, वो सब लोग आगे पीछे घूमे, ऐसा डांस मैंने कभी नहीं किया फिल्म में। हम्म। क्योंकि उसके लिए स्पेशली डांसर्स होते हैं। हम्म। जो फिल्मों में डांस करते हैं वो स्पेशली डांसर करते हैं, और या हीरो करता है या हीरोइन करती है। हम्म। कैरेक्टर एक्टर को डांस करने का मौका बहुत कम मिलता है, बहुत कम। हम्म। लेकिन वो शौक मैंने पूरा किया ना। हम्म। ये वीडियो बना बना के इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मैं डालता हूँ। मैं हम्म। अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। हम्म। ये भी तो कैमरा ही है ना बिल्कुल बिल्कुल भाई। बिल्कुल। आप और हम जो बात कर रहे हैं, ये स्क्रीन ही तो है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस तरह का सिस्टम बन गया है हम्म। कि आदमी इंस्टाग्राम पर जिसके फॉलोअर ज्यादा है वो चीफ गेस्ट बन रहा है। बिल्कुल उसे उसे फिल्मों में, सीरियल में काम मिल रहा है कि भाई इसके फॉलोअर्स 50 लाख फॉलोअर्स है, इसको बुलाओ। बिल्कुल फॉलोअर्स की कीमत बढ़ गई है। बिल्कुल। तो फिल्म इंडस्ट्री अपनी जगह पर है। हम्म। लेकिन ये जो मीडिया है ना, सोशल मीडिया, हम्म। इसने अपना एक स्थान बहुत मजबूत कर लिया है। हम्म। जो सोशल मीडिया में, वही आगे चलेगा। हम्म। जो आदमी, कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी सी, जो हम्म। सोशल मीडिया में नहीं है, तो ज्यादा आगे नहीं चलेगा। हम्म। क्योंकि समय का जो बदलाव है, समय में जो परिवर्तन है, हम्म। वो बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम्म। हर चीज सोशल मीडिया से रिलेटेड है। हम्म। जो लोग सोशल मीडिया से अलग हैं, दूर मानते हैं अपने को या उसको अलग करते हैं सोशल मीडिया को, वो अल्टीमेटली नुकसान में रहेंगे, ये मेरा दावा है। और इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पर हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पर पहले ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, हम्म। अभी बढ़ रहे हैं वो। हम्म। इसीलिए मैं जनता से बोल रहा हूँ, शायद आपसे मेरा इंटरव्यू चल रहा है तो वो देखेंगे तो, मैंने बताया है कि रमेश गोयल एक्टर, आप सर्च कीजिए, मेरे सब सब कुछ आ जाएगा मेरे बारे में। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं सबको सलाह देता हूँ कि भाई, आप जो कर रहे हैं वो करिए, हम्म। लेकिन सोशल मीडिया पर भी रहिए आप। बहुत बढ़िया। बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हम फिल्म वालों के लिए, सोशल मीडिया। हम्म। ये ये जो बात, ये जो क्या नाम है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, हम्म। वेब सीरीज है, हम्म। आजकल सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, भाई आपके फॉलोअर्स कितने हैं। बिल्कुल क्योंकि आपकी फिल्म, हम जब आप फिल्म में रहेंगे और जब फिल्म चलेगी तो कम से कम आपके फॉलोअर्स देखेंगे, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। तो उनको फायदा होगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल तो सर। अभी ये कंडीशन लगने जा रही है धीरे धीरे कि जिसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, हम्म। उस आदमी का ही सिलेक्शन होगा। हम्म। ऐसा सुनने में आ रहा है, मैं सुनने का गुनहगार हूँ। ऐसा कहा गया है कि समय के साथ चलिए, मगर सर आप तो समय के आगे चल रहे हैं। बहुत अच्छी सोच रखते हैं, दूरदर्शी हैं। हाँ हम्म। ठीक है। सर आपने राज कपूर जी के साथ काम किया, ऋषि जी के साथ काम किया, रणबीर कपूर जी के साथ काम किया, तीन पीढ़ियों के साथ जी आपने काम किया। तो तीनों जी। के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई रोचक इंटरेस्टिंग किस्सा हो तो बताइए व्यूअर्स को। देखिए, राज कपूर साहब वर्ल्ड फेम एक्टर थे, स्टार हम्म। थे, हम्म। सुपर स्टार थे। हम्म। राज कपूर साहब का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आज तक आएगा भी नहीं और आया भी नहीं है। हम्म। तो राज कपूर साहब के साथ मैंने काम किया, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम्म। और मुझे मालूम नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा ऋषि कपूर साहब के साथ काम करने का, वो भी मिला। हम्म। ऋषि कपूर साहब बहुत जॉली इंसान थे, जॉली स्टार थे, वो सुपर स्टार थे वो भी। हम्म। उनमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था हम्म। कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, मैं ऋषि कपूर हूँ, मैं स्टार हूँ, मैं स्टार, मेरा बेटा हूँ, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं था। बहुत नॉर्मल रहते थे, सबसे बातचीत करते थे, बहुत एंजॉय करते थे, और पूरा माहौल जो है शूटिंग का बहुत अच्छा रहता था। और रणवीर कपूर साहब और ज्यादा जॉली मूड के आदमी है। हम्म। वो तो फील ही नहीं करते कि मैं
इतने बड़ा खानदान का मतलब बेटा हूँ। राज कपूर साहब जिसके बाद दादा हो, ऋषि कपूर जिसके पिताजी हो, और रणवीर कपूर खुद अपने विस्तार हैं, लेकिन कोई एहसास नहीं। वेरी सिंपल। चाय पिलाने वाले से लेके हर आदमी से सब बातचीत करना, कोई घमंड नहीं, सबका मूड फ्रेश रखना और कोऑपरेट करना। कभी डायलॉग बोलने में रेटेक हो रहा है, कुछ हो रहा है तो सहयोग देना, उन्हें ऐसे बोलो, मेरे सामने बोलो ना, मैं आप जैसा ही हूँ, बोलिए 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 बोलिए। तो बड़े जॉली मूड के थे बॉलीवुड जॉली मूड के रणबीर कपूर साहब। और उन्होंने मुझे गले मिलके जो है मुझे प्यार किया, वो ध्यान मुझे हमेशा रहता है कि इतने बड़े स्टार मुझसे गले मिले, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो 3 पीढ़ी के साथ मेरा काम हो गया है। और पर मैंने उनको ये भी बोला, सर मैंने राज कपूर साहब साथ काम किया, ऋषि कपूर के साथ काम किया, और अब आपके साथ काम कर रहा हूँ, और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बच्चों के साथ भी काम करूं। तो बहुत हंसे। और चौथी पीढ़ी में भी काम करना चाहते हो? मैं जी हाँ, आशीर्वाद दीजिए, मेरे शुभकामनाएं दीजिए। बड़े खुश हुए। कभी कभी मुलाकात भी होती है, पहचान जाते हैं वो। बहुत बढ़िया। सर आपने तो दिलीप कुमार जी के साथ भी काम किया हुआ है, हाँ, उनके साथ कैसा अनुभव रहा? दिलीप कुमार साहब के साथ तो डायरेक्शन में काम किया। दिलीप कुमार साहब डायरेक्टर थे। ओह। एक सीरियल बन रही थी, हम्म, तो उस सीरियल में सायरा बानू जी प्रोड्यूसर थी, हम्म, और करते थे और इतना एंजॉय करते थे अपने डायरेक्शन को वो। और मुझ जैसे छोटे कलाकार को जब वो डायरेक्शन देते थे तो हम्म, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है सर। हम्म, इतने बड़े आदमी ने और मुझे डायरेक्शन दिया, हम्म, काम लिया मुझसे। और वाकई बड़े लोग बड़े ही होते हैं, हम्म, कोई कोई भेदभाव नहीं। सुपर, इतना बढ़िया खाना अपने बंगले में रखा हमको, छोटे से कलाकार को। हम्म, और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, और कुछ खुद अपने आप करके बताते थे वो एक्टिंग, हम्म, कि मुझे ये चाहिए बच्चे हैं, ऐसे हम्म, ऐसे करो। हम्म, सर बहुत अच्छा लगता था। और एक बार क्या हुआ, गले मिलने का सीन था हम्म, अपोजिट एक्टर से, तो उन्होंने मुझसे गले मिल के बताया कि मुझे इस तरह से गले मिलाओ इस दूसरे एक्टर को। हम्म, कितने शरीर में खुशबू, तबीयत बाग बाग हो गई जो है, और जब मैं उनसे गले मिला। हम्म, सर ये यादें हैं, पता नहीं अभी मैं कैसे उसको जो है डिटेल में बताऊंगा आपको। हम्म, बहुत अच्छा महसूस हुआ राज कपूर साहब के साथ काम करने में, हम्म, बहुत मजा आया। हम्म, ऋषि कपूर साहब के साथ में, रणवीर कपूर के साथ में, और मैं जिन्हें मैंने तो मैक्सिमम स्टार्स के साथ काम किया है, हम्म, तो सभी मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। पता नहीं मैं लकी हूँ इस मामले में। मेरा किसी से हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा रहा मैं। हम्म, बोल नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो, बिठा के इज्जत करते थे सभी। सभी स्टारों ने साथ दिया। और आमिर खान साहब ने तो मुझे बहुत ज्यादा साथ दिया है। हम्म, यहाँ तक कि आमिर खान साहब ने तो मुझे अपनी बिटिया की, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, रिसेप्शन, हम्म, रिसेप्शन में बुलाया, मैरिज रिसेप्शन में बुलाया उन्होंने। हम्म, जो जो 13 जनवरी को 2024 के दिन जो किया, जो जियो बिल्कुल, वर्ल्ड में, बांद्रा बिल्कुल, ईस्ट मुंबई में। बिल्कुल। तो बिटिया की रिसेप्शन में मुझे मुझे बुलाया, मेरे छोटे से कलाकार को इतनी इज्जत दी उन्होंने। और हम्म, और बहुत ही लिमिटेड एक्टर, हम्म, आम पास भी नहीं है जो हम्म, मुझे प्यार। फिर उसमें अपने डायलॉग दिए, और जॉन मैथ्यू साहब को बोला कि भाई इनको सपोर्ट करो ना, अच्छा है, इसमें थोड़ा गर्म है, ये गर्मी है, इसमें करो, उसको सपोर्ट करो। हम्म, तो रोल बन गया मेरा सरफरोश, और उसकी वजह से मेरी दाल रोटी चल बैठी। हम्म, दाल रोटी मेरी सरफरोश से ही स्टार्ट हुई। हम्म, तो ये सभी स्टार ने मुझे सपोर्ट किया है। दिलीप साहब ने, अमिताभ बच्चन जी ने, धर्मेंद्र जी ने तो बहुत सपोर्ट किया। हम्म, ये जितने भी स्टार, सब ने सपोर्ट किया। जहां जहां मुझे काम मिला, पीछे खड़ा हूँ, आगे खड़ा हूँ, जो भी है, जहां भी हूँ, क्राउड में हूँ, एक डायलॉग है, 2 डायलॉग है, लेकिन किसी ने मुझे अवॉइड नहीं किया। हम्म, मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है। हम्म, इसीलिए मैं इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और मैं इन सब लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, हम्म, मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये हर एक्टर को इसी तरह सपोर्ट करें। मुझे जैसे छोटे एक्टर को जो सपोर्ट किया, ये भी सबको करें, और करते हैं वो।
बहुत अच्छा लगता है इन लोगों से। अभी तो कर समय ही बदल गया है, अभी तो वेब सीरीज सीरियल का जमाना है, तो ये बड़े बड़े एक्टर तो काम करते नहीं है। कभी कभी मुलाकात किसी फंक्शन में हो जाती है, दुआ सलाम हो जाती है, बाकी तो मैं लकी रहा, कितने बड़े बड़े स्टारों के साथ मैंने अपने जीवन में काम किया। बाकी आजकल के लोगों को तो ये नसीब ही नहीं है इतने बड़े स्टारों के साथ में काम करना। सर आपने आई एम लकी। आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ नमक हलाल में काम किया और आपने कुली में भी काम किया, तो वो कालिया में किया, कालिया में कालिया किया। में किया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर उनके साथ? जबरदस्त। हम्म। कितने डिसिप्लिन है वो, आप मैं आपको क्या बखान करूं, बहुत ही डिसिप्लिन एक्टर हैं वो, स्टार हैं, हम्म। सुपर स्टार, हम्म। महानायक। हम्म। क्या टाइम के पंच बने। हम्म। हम लेट हो सकते हैं लेकिन वो नहीं लेट हो सकते, हम्म। डॉट टाइम पर पहुंचते हैं और पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। चाहे हम्म। दूसरे स्टार्स भले बाद में आ रहे हो, हम्म। ये मैंने देखा है पर्सनली, उनको अपनी आंखों से देखा है हम्म। कि वो सेट पर बैठे हुए हैं आराम से, और जो उनसे छोटे स्टार्स हैं वो आ रहे हैं हम्म। और वेट कर रहे हैं वो, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते थे प्रोड्यूसर से, हम्म। क्योंकि उनकी हैबिट में ही ये है कि वो डिसिप्लिन है और समय से पहुंचना चाहते हैं, समय के पाबंद हैं, हम्म। उनकी नेचर में। वो हम्म। किसी से शिकायत नहीं करते, भाई मैं पहले आ गया हूँ, मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, हम्म। आप बाद में आ रहे हैं, टाइम खराब हो रहा है, प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं, शांत बैठे हुए हैं आराम से ऐसे। सर उनके साथ जो कुली का एक्सीडेंट हुआ था कुली फिल्म में, तो आपने तो उस हाँ, चीज को बहुत नजदीक से अनुभव किया होगा। जी हाँ, जी हाँ। हम्म। और उसमें ये गलती किसकी थी ये तो मैं नहीं कह सकता, हम्म। इतना जरूर है कि टाइमिंग का जो है लफड़ा हो गया थोड़ा सा। हम्म। यानी पुनीत ईश्वर साहब ने जो इस तरह से मारा, हम्म। तो या तो अमिताभ बच्चन जी ने अपना पेट पीछे नहीं किया, दबाया नहीं, हम्म। या थोड़ा हाथ आगे चला गया, हम्म। कहीं ना कहीं ये समय की बात थी, वो होना था ऐसा, हम्म। इसलिए उसे टाल नहीं सका और वो हो गया। हम्म। बाकी मैं तो ये बोलूंगा कि वो समय की बलिहारी थी, जो हम्म। ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, हम्म। और अमित जी को उससे बड़ा नुकसान हुआ। हम्म। उनकी जो हेल्थ जो है वो अभी तक वो असर है हेल्थ पर उनकी पर, हम्म। लेकिन उनकी जो विल पावर है, हम्म। जो कॉन्फिडेंस है, हम्म। जो काम करने की लगन है, हम्म। वो आज तक जैसे कुली में थी आज भी वही है, हम्म। आज भी उतना ही काम करते हैं, हम्म। उसी तरह से रहते हैं वो। हम्म। जबकि उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है शारीरिक, हम्म। लेकिन वो उसको फील ही नहीं करते। हम्म। वो उनकी डेयरिंग है हम्म। और हमेशा रहेगी। हम्म। और मैं उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत, कुली में मुझे बहुत इज्जत इज्जत दिलवाई और इज्जत की, और हम्म। जूनियर आर्टिस्ट मुझे अवॉइड करना चाहते थे, उन्होंने नहीं, ये मेरे साथ ही रहेगा, तो आप देखना कुली में मैं उनके साथ साथ हूँ। बिल्कुल देखा हुआ है। हाँ, हम्म। बहुत अच्छा। सर बहुत आपने। ये सब बड़े, जी जी ये प्लीज। सब लोग बड़े, ये हम्म। सब बड़े लोग इसीलिए बड़े हैं कि ये हम जैसे छोटे कलाकारों की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। हम्म। वो समझते हैं कि बड़ी मुश्किल से ही इन लोगों को काम मिलता है, ये हमारे साथ में काम कर रहे हैं, तो वो और सपोर्ट करते हैं। हम्म। बेटा बोलो, डायलॉग बोलो, हम अमिताभ बच्चन नहीं है, हम्म। हम एक करेक्टर हैं, हम्म। आराम से बोलो, आराम से बोलो। यानी कि अमित जी समझा बुझा के काम लेते, अमित जी के सामने डायलॉग बोलना कितना मुश्किल काम है सर, हम्म। आदमी फौज जाता है। हम्म। हाँ, अमित जी, अमिताभ बच्चन को देखने वालों में डर सा लगना शुरू हो जाता है हम्म। सर। उनका व्यक्तित्व जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम्म। छोटा मोटा कलाकार तो ऐसे ही फबल जाता है। हम्म। नहीं भाई, मैं अमिताभ बच्चन पर्सनल लाइफ में हूँ, यहाँ मैं एक कैरेक्टर हूँ। हम्म। आप आप एक एक्टर हैं, ऐसे ऐसे मैं भी एक्टर हूँ, करो। हम्म। हम्म। तो वो बड़ी अच्छी तरह से काम लेते थे हम सब लोगों से, हम्म। और जो कुली थे हम, तो उनके साथ साथ रहते थे, तो हम्म। कभी कभी हमने रियल में कुलीगिरी करते थे, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती थी हम्म। और हम कुली बन जाते थे, और 10-20 रुपया मिल ही जाते थे हमको उस जमाने में। अच्छा। क्योंकि खर्चा पानी भी चाहिए ना, हाँ। प्रोडक्शन में तो पैसा बाद में मिलता है। हाँ। तो ये हम जो चोरी छुपे ये कुलीगिरी करते थे वहां पर। अच्छा। हम्म। हाँ, तो किसी को मालूम नहीं पड़ता था, क्योंकि पब्लिक को तो ऐसी लग रहा है कुली है। हम्म। गाड़ी आती थी, बोलो हम उठा के रख देते हैं वहां पर। हम्म। हम्म। तो ऐसा किया, हम्म। हम काफी कुली करते थे, काफी कुली थे हम, हम्म। क्राउड में थे हम कुली में, हम्म। हम्म। बहुत लोग करते थे इस काम को, तो कुली में एंजॉय करते थे। हम्म। और अमित जी को देख देख के खुश होते थे हम्म। कि हम सुपरस्टार के साथ में काम कर रहे हैं, हम्म। बहुत बड़े
बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग थी हमारी कैरियर की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर, जो आपने सरफरोश मूवी में जो आपने राकेश जो कदम हवलदार का रोल निभाया था, जैसा कि आप जी। भी कहते हैं कि आपके लिए वो एक लाइफ चेंजिंग रोल था, हाँ तो हाँ हाँ, उससे यस यस। उससे जुड़ा कोई किस्सा हो तो बताइए, कैसे मिला, कैसे किया? क्या हुआ सर कि मेरे पास में किसी आदमी का फोन आया कि तेरे घर के सामने रमेश, हम्म। तेरे घर के सामने सिलेक्शन चल रहा है एक फिल्म का, हम्म। एक बंगले में। हम्म। अब मुझे तो मालूम नहीं था। हम्म। तो मैं वहां पर गया, तो जॉन मैथ्यू साहब के असिस्टेंट थे मिस्टर पथिक। हम्म। उन्होंने कहा कैरेक्टर आ गया, जॉन हम्म। सर कैरेक्टर आ गया। वो सामने देखा मुझे, आ हम्म। गया कैरेक्टर आ गया। हम्म। और उन्होंने मुझे फाइनल भी कर दिया, आधे घंटे में साइनिंग अमाउंट भी मिल गया। हम्म। क्योंकि जॉन मैथ्यू साहब को लोकेशन पर राजस्थान जाना था, हम्म। फ्लाइट का टाइम हो रहा था, हम्म। उनको ये कैरेक्टर फाइनल करना था। हम्म। तो बस उन्होंने फाइनल किया और पैसे भी मिल गए मुझे। और जब पैसों की जरूरत थी, मैंने समझा, मैंने बोला भी इनको, सर आप इतना पैसा मुझे दे रहे हैं, हम्म। मैं तो मिलने आया था आपसे, बोलने नहीं, आप फाइनल है, ये आपका साइनिंग अमाउंट है, आप घर जाइए और फलानी फलानी डेट से शूटिंग के लिए राजस्थान चलना है आपको। हम्म। तो ये भगवान की कृपा थी, हम्म। जाते ही मेरा काम हो गया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक एक घटना थी, एक तरह से देखा जाए। हम्म। कि मैंने कोई इंटरव्यू दिया ना ऑडिशन, मैंने पूछा, केवल हम्म। पथिक साहब बोले नहीं आ गया कैरेक्टर, इसको फाइनल कर दीजिए। तो हम्म। जॉन साहब ने फाइनल कर दिया और मुझे हम्म। काम मिल गया। और वो काम मिला, बहुत लंबा काम था, स्टार्ट टू फिनिश था। आमिर खान साहब के साथ में चले हम और लास्ट तक रहे, हम्म। और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। और बिल्कुल। मेरी दाल रोटी चालू हो गई, हम्म। वहीं से दाल रोटी मिलना शुरू हो गया। और हम्म। थोड़ा सा नाम बनने लगा। हम्म। वो सरफरोश का एक्टर ना, रमेश गोयल, हम्म। उसको बुला लेते हैं यार, छोटा सा रोल कर जाएगा वो। हम्म। और मेरी क्या थी सर, मुझे तो जो मिलता था, जैसा रोल मिलता था, जैसे पैसे मिलते थे, मैं तो कंप्रोमाइजिंग नेचर का आदमी हूँ, पॉजिटिव आदमी हूँ, कि जो ऊपर वाला दे रहा है उसे ना नहीं बोलना है। हम्म। कुछ दे ही तो रहा है, मुझसे ले क्या रहा है। हम्म। इस नेचर का आदमी हूँ मैं। हम्म। तो मुझे भरपूर काम मिला, भरपूर। हम्म। अभी भी कर रहा हूँ मैं काम, हम्म। क्योंकि न मेरी पैसे की डिमांड है, न रोल की डिमांड है। जो मिलता है मैं भगवान को प्रसाद समझ के खा जाता हूँ। हम्म। बहुत बढ़िया। तो सर, आप एक बात और बताइए, आपने जैसा कि शुरू में बताया था, और भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें, कि आप हाँ, अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, राज क्या है? राज तो बस छोटा सा यही है। क्या है, एक तो मैं लकड़ी पर सोता हूँ, हम्म। बिस्तर नहीं डालता मैं हम्म। पलंग पर। हम्म। तो लकड़ी पे जो है, वो जो ऑटो रिक्शे वाले पीस रखते हैं ना, गोल गोल, जो हम्म। लकड़ी के बने होते हैं, हम्म। जिससे ऑक्यू प्रेशर होता है, हम्म। ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। हम्म। तो वो लकड़ी के पलंग पर मैंने वो बिछा रखे, उसी पे सोता हूँ मैं रात भर। जो है वो अपना असर दिखाते रहते हैं, लेकिन मुझे आदत पड़ गई है। हम्म। पहला तो फायदा मेरी बॉडी को ये है। ठीक है। दूसरा फायदा ये है, जब मैं सुबह जागता हूँ तो 1 लीटर गर्म पानी पीता हूँ। अच्छा। उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में मैं जो है अपनी जो क्रिया होती है वो करता हूँ, और फिर मैं वॉक के लिए चला जाता हूँ। वॉक मेरी बहुत लंबी होती है, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की होती है। हम्म। फिर मैं जब भी काम होता है तो शूटिंग के लिए जाता हूँ। घर पर होता हूँ तो मैं वीडियो फिल्म बनाता हूँ हम्म। इंस्टाग्राम के लिए। आजकल की हम्म। तारीख में हम्म। काफी दिनों से बना रहा हूँ मैं, बिल्कुल। रील्स बनाता हूँ इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के हम्म। लिए, हम्म। और उसमें बिजी रहता हूँ। फिर थोड़ा बहुत मौका मिलता है तो मैं फिर वॉक करने चला जाता हूँ। हम्म। और वॉक करने की जब घर में आता हूँ तो मैं कुछ खाता नहीं, सिवाय ड्राई फ्रूट्स के और फ्रूट्स के। हम्म। इसमें पूरा टाइम निकल जाता है। और 3-4 बजे भूख लगती है तो मैं लंच ले लेता हूँ। और हम्म। रात को 7 बजे बाद में मतलब ये है कि 7 बजे के बाद में मैं खाना नहीं खाता हूँ। हम्म। फिर दूसरे दिन जाके मैं ड्राई फ्रूट, फ्रूट वही, पानी, गर्म पानी वही। यानी दिनचर्या बहुत ही सिंपल है। हम्म। और बाकी मैं ऐसी वैसी चीज खाता ही नहीं जो हम्म। नुकसानदायक है। हम्म। पैदल जरूर चलता हूँ और पानी पीता हूँ खूब। तो उससे मेरा क्या है, मेरी बॉडी में फ्रेशनेस रहती है, ताकत रहती है, हम्म। स्टेमिना रहता है, जिसकी वजह से मैं डांस भी कर पाता हूँ। अभी मैंने आज ही डाला है, चौपाटी में डांस कर रहा हूँ, आप देखिए बिल्कुल देखा है। इंस्टाग्राम पर। देखा है। देखा है, हम्म। डांस किया और फौरन जो इंस्टाग्राम पर डाल दिया। हम्म। तो ये मेरी क्या, ये मेरी खुशी है।
हम्म, कि जिस काम के लिए मैं आया था आगरा फतेहपुर सीकरी से, हम्म, कि मैं दिखाई दूं पब्लिक को, तो हम्म, ठीक है, फिल्मों में नहीं आ रहा हूँ, सीरियल में नहीं आ रहा हूँ, वेब सीरीज में ज्यादा नहीं आ रहा हूँ, कभी कभी आता हूँ, हम्म, लेकिन ये तो मेरे हाथ में है ना। हम्म, इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो पोस्ट करना ये तो मेरे हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी ताकत मैंने झोंक रखी है इसी में। हम्म, तो मैं खुश रहता हूँ कि हम्म, वारे मालिक, तूने ये इंस्टाग्राम फेसबुक चला के मेरी लाइफ को चेंज कर दिया एकदम। नहीं तो अगर हो सकता था कि काम ही नहीं मिलता तो मैं नजर ही लेता पब्लिक को। हम्म, अभी पब्लिक मुझे अप्रोच कर रही है तो गोयल साहब आपको देख रहे हैं, आपका डांस देख रहे हैं, आपकी एक्टिंग देख रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं। हम्म, यानी कि कितना बदलाव है जमाने में। हम्म, हमको फिल्म में देखने के बाद में लोग नहीं पहचान पा रहे हैं अभी। इस इन वीडियो को देख के हमको पहचानना शुरू कर दिया है, हम्म, और ये रफ्तार रहेगी रहेगी। हम्म, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि मैं इस सोशल मीडिया को कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल सर, आप जमे रहिए और वीडियोस बनाते रहिए। आप ये हाँ, बताइए कि चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं कि नहीं आप? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, वो भी रीजन है। हम्म। चाय, चाय तो पॉइजन है। अच्छा। हाँ, स्लो पॉइजन है ये। हम्म, चाय, कॉफी तो और भी ज्यादा नुकसानदायक है, हम्म, और कोल्ड ड्रिंक उससे भी ज्यादा नुकसानदायक। हम्म, जिस चीज में समझो कि जो लोग बोलते हैं, आयुर्वेदिक लोग बोलते हैं कि ये चीजें जितनी भी ये तीनों चीजें ये पूरे शरीर को बेकार कर देती हैं, कोल्ड हम्म, ड्रिंक भी। और अभी तो ये चाइनीज आइटम चल गए हैं हम्म, तमाम तरह के। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब ये मैं सब चीजों को दूर रखता हूँ, मेरे हम्म, घर में भी नहीं आते। हम्म, और हम तो वेज आदमी हैं, वेजिटेबल खाते हैं केवल, हम्म, वेजिटेरियन है। हम्म, तो शरीर में कोई ऐसी चीज जाती ही नहीं है जिसकी वजह से हम जल्दी बुढ़ापा तो है, हम्म, लेकिन जो कि गर्माहट रहनी चाहिए शरीर में वो है। हम्म, तो बुढ़ापा कम नजर आता है। बाकी मेरे साथ के लोग तो बहुत जल्दी बुढ़े हो गए, हम्म, क्योंकि वो सब शौक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो सब शौक करेंगे, खाएंगे पिएंगे दारू पिए, तो बॉडी को थोड़ी मालूम है आप स्टार हैं। बिल्कुल ये सही। जितने भी स्टार जल्दी चले गए हैं हम्म, वो केवल खाने पीने की वजह से। हम्म, मैंने कई बार बोला भाई, आप पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो ही खाएं, जो हम्म, चाहे वो पिए। हम्म, शरीर भी कोई ऐसे हमारे यहाँ बड़े स्टार्स हैं, अमित जी कोई शौक नहीं करते, हम्म, अमिताभ बच्चन सर कोई शौक नहीं करते। हम्म, सोचिए आप, हम्म, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर मैंने सेट पर उनको न कभी अपनी वैनिटी वैन में किसी को मिलते हुए देखा। हम्म, रिजर्व रहते हैं अपनी जगह पर, इतने बड़े स्टार हैं वो। हम्म, न कभी कुछ इधर उधर की चीजें खाते देखा, हम्म, न मैंने दारू पीते देखा आज तक उनको, बहुत खूब। न बहुत। यानी कई एक्टर्स ऐसे, मनोज कुमार साहब, हम्म, वो नहीं कोई शौक करते। हम्म, बड़े बड़े पुराने लोग जो है, कोई दारू, जो हमारे जो कन्हैया लाल जी थे वो जो कैस्टो मुखर्जी थे, सब बिल्कुल लोग बिल्कुल। बेवड़े की क्या एक्टिंग करते थे, लेकिन ये दारू नहीं पीते थे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये दारू से क्या है, शरीर मतलब धीरे धीरे घुलना शुरू हो हम्म, जाता है, और उससे बीमारियां बनती है। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को टीबी हो रही है, किसी को ये गॉटो की प्रॉब्लम हो रही है। केवल दारू उसका बेस है। बिल्कुल दारू और ज्यादा खाना, बिल्कुल। और एक्सरसाइज नहीं करना, जॉगिंग वॉकिंग नहीं करना, बिल्कुल ये सही। तीन चार चीजें अगर आदमी मेंटेन करे हम्म, तो चल सकता है ज्यादा। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा चलूं, हम्म, मुझे मौके नहीं मिले अच्छे, हो सकता है किसी फिल्म में बड़ा रोल मिल जाए तो मैं भी एक अपने जगह बना सकूं। अभी मुझे लोग पहचानते नहीं है, हम्म, और थोड़ी बहुत पहचान भी है तो बहुत मामूली सी है। तो मैं चाहता हूँ अच्छी पहचान मेरी हो जाए, अच्छे रोल मिले, तो बिल्कुल चलते चलते कुछ हो जाए। तो मैं बिल्कुल। मेंटेन कर रहा हूँ अपने आप बिल्कुल सर, हमने आपका जब प्रोमो चलाया कि आप हमारे शो पर आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन को। हाँ इंस्टाग्राम से ही था। आपके ही किसी फॉलोअर ने जी, पूछा था कि आपसे जी, रिक्वेस्ट करने के लिए कि जो सरफरोश मूवी में जो आपने रोल किया था, तो अगर जी। पॉसिबल है तो उसका कोई अगर आप डायलॉग सुना दे सर। लोगों को बहुत पसंद आया था। आपके ही फॉलोअर का रिक्वेस्ट है। जब आमिर खान साहब इंक्वायरी करने जाते हैं हम्म, तो वो जो बालिका वधू की दादी थी ना, क्या नाम था उनका, हम्म, सीकरी मैडम। हम्म, तो हम उनसे इंक्वायरी करने जाते हैं। हम्म, तो आमिर खान साहब को डायलॉग दिया जॉन मैथ्यू साहब ने, हम्म, लेकिन आमिर खान साहब बोले भाई ये डायलॉग आप बोलिए।
रमेश गोयल से बुलवाओ, ये हट्टा कट्टा आदमी है, बोलेगा क्योंकि वो थ्रेटन कर डराने, वो धमकाने वाला सीन था वो। तो मैं बोलता हूँ, हे बुढ़िया, बताती है हमें दूसरे तरीके आते हैं बोलवाने के, बताओ कहाँ है वो, बताओ। तो ये डायलॉग मेरा बहुत फेमस हुआ था जब फिल्म रिलीज थी, क्योंकि वो सीकरी मैडम जो है बहुत बड़ी स्टार थी, अभी तो दुनिया में नहीं है, उनके साथ सीन और साथ में आमिर खान साहब। तो ये मेरा एक अच्छा डायलॉग था सरफरोश में। बिल्कुल ए बिल्कुल। बुढ़िया, बताती है कि नहीं, हमारे पास और भी तरीके हैं इंक्वायरी करने के, पूछने के, सवाल करने के, जल्दी बताओ। ये डायलॉग था मेरा सरफरोश का। तो उनसे कहिए जो उन्होंने सवाल किया है कि ये डायलॉग सरफरोश का ही है, अगर उन्होंने फिल्म देखी हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपके जो खुद के जो फेवरेट जो हैं, आपको तो लोग दुनिया लाइक करती है, आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन है? फेवरेट एक्टर आमिर खान साहब, ओह, ठीक है। और क्योंकि एक्ट्रेस? उन्होंने कैरियर में, मेरे कैरियर में उछाल ला दिया अपने बिल्कुल डायलॉग देके। बिल्कुल तो मैं उनका, मेरे पास शुक्रिया अदा करने का और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। उनका मतलब जीवन भर ऋणी रहूंगा, हम्म। कर्जदार रहूंगा। सर आपने सारे रोल किए, हर रोल किया है जी अभी तक, जी। जहां तक मुझे लगता है एक हीरो के रूप में मैंने नहीं देखा है, अगर मैं सही हूं तो। वो मिला भी नहीं कभी हीरो का, लगता ही नहीं मैं हीरो। सर कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अगर आपको हीरो का रोल मेरी मिले, शक्ल हीरो भी नहीं है। सर अगर आप हीरो का रोल मिले, कुछ भी हो सकता है, ईश्वर हाँ के समान तो सब कुछ हो सकता है, तो किस एक्ट्रेस के साथ आप करना आप पसंद करेंगे? सर, मैं हीरो का रोल नहीं कर पाऊंगा क्यों? आज की तारीख को। मुझे 50 साल से जो काम करने का मौका मिला वो उस तरह का ही मिला है। हीरो का रोल आपने, बहुत सर डिफिकल्ट। आपने वो मूवी देखी होगी शौकीन, शौकीन जी मूवी देखी होगी, और चीनी कम में आपने अमिताभ बच्चन जी को भी देखा है। तो भाई जी। हीरो का रोल तो कभी भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई आपने एक्ट्रेस सोचा होगा ना कि इनके साथ मुझे काम करना है, इनके अपोजिट? ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल सर। तो तो मुझे मैडम ऐश्वर्या के साथ में काम मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। भगवान करे, तो ये आपकी विश में समझूं इसे। हाँ, ऐश्वर्या मैडम मुझे बहुत पसंद है। एमेन टू दैट। उनके साथ मैंने काम किया। हम्म मैंने, मैडम मुझे फोटो चाहिए, हाँ खिंचाओ चलो। हम्म मतलब उन्होंने कभी फील ही नहीं कराया कि मैं ऐश्वर्या राय हूँ। इतना मतलब सॉफ्ट हार्टेड, वेरी वेरी काइंड एनफ। हम्म मैं उनका फैन भी हूँ। हम्म और अगर काम मिले तो ऐश्वर्या जी के साथ में काम मिल जाए हम्म। तो मैं अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। एमेन टू दैट। हम तो यही कहेंगे, भगवान करे जल्दी से आपकी इच्छा पूरी हो, आप ऐश्वर्या जी के जी। साथ भी काम करें, कटरीना जी के साथ भी काम करें। अरे सोने आपने पे तो मेरा सुहागा। आपने तो मेरा मूड जो है एकदम एकदम फ्रेश कर दिया। सब बड़े बड़े लोग हैं ये, इनके साथ मौका मिल जाए फिर क्या है, लाइफ है अपनी जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर आप ये बताइए कि आपने चूंकि देवानंद जी के साथ भी काम किया है, तो उनके हाँ साथ हाँ कैसा रहा अनुभव सर, आपने नजदीक से देखा? सर, देवानंद साहब का कमाल ये है कि उनको स्पॉट बॉय का नाम याद है, हम्म हर टेक्नीशियन का नाम याद है। मेरा भी नाम है, हेलो रमेश, हम्म तुम जाके उधर खड़े हो। मैं सर, आप मेरा नाम जानते हैं? हम्म मैं तो क्राउड में काम करने वाला एक्टर हूँ। हम्म और नो, आई नो एवरीबडी, सेट पर जो लोग आते हैं सबका नाम मुझे याद रहता है, हम्म सबका याद रहता है नाम मुझे। हम्म तो मैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। एक ही देव साहब ऐसे थे जिनको नाम याद रहते थे। हम्म जहां जहां मैंने काम किया मेरे कई लोग नाम भूल गए, हम्म लेकिन देव साहब के साथ जब काम किया तो मुझे नाम से बुलाते थे। हम्म ये ग्रेटनेस थी उनकी और उनकी मेमोरी। हम्म और वो कभी अपने को बुढ़ा नहीं मानते थे। एक बार हम्म मैंने कोशिश की मैं उनके पैर छू लूं, हम्म नो 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 नो, इट्स ओके इट्स ओके, हम्म नो 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 नो। हम्म उन्होंने मुझे पैर नहीं छूने दिए, क्योंकि मैं ज्यादातर बड़े स्टार के पैर छूता हूँ। हम्म अगर अमित जी मिलेंगे तो मैं उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं पैर ही छूंगा उनका। हम्म क्योंकि बहुत बड़े स्टार है सर अमित जी, उनसे हाथ मिलाने में उनके पैर छूने चाहिए। इतने, इतना महान व्यक्तित्व, बिल्कुल। उसके पैरों से आप हाथ लगा के आशीर्वाद लीजिए, मेरा हम्म ऐसा मानना है। हम्म बहुत अच्छा। सर आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई, मेहनत में बहुत बड़ी ताकत है। हम्म
आप कितने भी रिलेशन बना लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप फायदे में नहीं रहेंगे। मेहनत आदमी को आगे बढ़ाती है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में है। और खासकर एक्टर्स के लिए तो ये मैसेज है कि वो जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितना ज्यादा ऑडिशंस देंगे, जितना ज्यादा कास्टिंग डिपार्टमेंट से रिलेशन बनाएंगे, उतना ही ज्यादा काम मिलेगा। क्योंकि आज की तारीख में कास्टिंग डायरेक्टर बैकबोन बन चुके हैं। आज वो बड़ी बड़ी कास्टिंग करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, तो उनके टच में रहना, उनको फॉलो करना, उनकी बात मानना, जो परफॉर्मेंस चाहते हैं वो परफॉर्मेंस देना। और एक्टर को मेरे हिसाब से मंच पर जरूर काम करते रहना चाहिए। ड्रामा जो स्टेज होता है, जो कलाकार स्टेज पर रहते हैं, वो इतने मच जाते हैं कि जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो खेलते हैं और हम देखते रहते हैं, क्योंकि हमने ज्यादा स्टेज नहीं किए। लेकिन जो स्टेज से आते हैं, जो तमाम प्लेस सालों प्लेस करते हैं, ड्रामा करते हैं, उन लोगों का जो परफॉर्मेंस है, जो एक्सपीरियंस है, जो एनर्जी एक्सप्रेशन है, वो जवाब नहीं। और देखिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में स्टेज के कलाकार कितने हैं, सब स्टार हैं। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को, नए आदमी को कलाकार बनना है, तो वो हर जगह आजकल स्टेज है, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। आप तैयारी करके आइए मुंबई में, क्योंकि मुंबई बहुत कॉस्टली है। यहाँ पर हर आदमी का रहना खाना पीना बहुत कॉस्टली है, और उसमें ही आदमी भटक जाता है। अगर तैयारी करके आएगा या यहाँ तैयार होगा, यहाँ पर आ जाए मान लो गलती से, तो उसको यहाँ पर भी मंच करना चाहिए, स्टेज करना चाहिए, नाटक करने चाहिए उसको, तो उसको बहुत फायदा होगा। बाकी जनता जनार्दन का तो मेरे ऊपर पूरा पूरा कहना चाहिए आशीर्वाद है। आज जनता जनार्दन ने मुझे यहाँ तक लाया है, जो आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ये उसी की बदौलत। जिसके साथ जनता जनार्दन है वही स्टार है, वही कामयाब है। तो मुझे पूरा विश्वास है जनता जनार्दन आज तक मेरे साथ रही है, और जब तक मैं काम करूंगा, सांस में सांस है, तब तक काम करूंगा। नो रिटायरमेंट इन द लाइफ। जनता मेरा साथ देगी, मुझे आशीर्वाद देगी, प्यार देगी। बिल्कुल सर, जरूर देगी और देती रहेगी और देती रही है। और उसी जनता जनार्दन के बिहाफ पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें समय दिया, हिलेरी टाइम्स के साथ जुड़े, और हमें वाकई बहुत अच्छा लगा। और आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है सर। बहुत अच्छा लगा। और मेरे करियर में इस इंटरव्यू का बहुत फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। बहुत पॉजिटिव मुझे वेब्स आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप मेरे करियर को और हाईलाइट कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल को भी, आपके स्टाफ को, सबको ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद सर।